साल है 2015 और ये है एक लड़का जो कि लाइफ में बस फिट होने की कोशिश कर रहा है। दोस्त जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे इसलिए इसने भी शुरू कर दिया। कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, लुक्स एवरेज है और कम्युनिकेशन स्किल जीरो। पढ़ाई में ठीक ठाक है लेकिन टॉपर नहीं है। और कर क्या रहा है? जेई प्रिपरेशन, जिसका कंपटीशन इतना टफ है कि क्या ही कहना। आते हैं साल 2025 में और तुम देख रहे हो एक आर्टिस्ट को, एक स्टोरी टेलर को जो आज अपने ड्रीम को जी रहा है। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसे देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। ये दोनों ही इंसान मैं हूँ और मेरा प्रेजेंट आज जैसा भी है उसमें IIT का और IIT टैग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेट मी टेल यू हाउ। हम ना एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, और सच्चाई तो यही है ना कि सोसाइटी आपको जज करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर कवर। एक फेमस कोट है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बट रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी में लोग आपके कवर से ही आपको जज करते हैं। द वे यू लुक, द वे यू टॉक, द वे यू प्रिटेंड टू बी, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि द फैक्ट इज व्हाट यू से एंड वेयर यू बिलोंग टू। लोगों के मन में ना उसको लेकर कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं एंड वो स्टीरियोटाइप्स आपसे वो एसोसिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे कि यार मैं अमेरिका से हूँ तो उनको लगेगा यार इसकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, ये तो पिज्जा बर्गर बहुत खाता होगा क्योंकि वहाँ पे लोग यही खाते हैं, राइट? तुम भी ये करोगे, है ना? तो सिमिलरली IIT टैग का फायदा ये होता है कि द मोमेंट यू टेल समवन दैट कि आप IIT से हो, उनके मन में दो तीन चीजें आ जाती हैं कि 1, बंदा बहुत इंटेलिजेंट होगा। नंबर 2 कि यार बंदे के पास पैसे कमाने का क्षमता तो होगा, वो जॉब कर रहा हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, बट पैसे अच्छा खासा कमा रहा होगा। एंड नंबर 3 कि ये बंदा बहुत ही टफ एग्जाम क्लियर करके कॉलेज में गया है और कॉलेज का एकेडमिक्स इसका बहुत हेक्टिक था बट स्टिल इसने कॉलेज कंप्लीट किया। ये जो पॉइंट नंबर 3 मैंने बोला ना, ये वही रीजन है जिसके कारण कंपनीज IITians को ज्यादा पैसे पे करती है। तो आज के डेट में जब भी कभी मैं बाहर जाता हूँ और मैं लोगों से मिलता हूँ और उनको मैं बताता हूँ या उनको पता चलता है कि मैं IIT से हूँ, द वे दे ट्रीट मी चेंजेस। नॉर्मल केस में उनको क्या लगता है कि अरे हाँ यार, एक कोई सिंगर आया है जो कि इंडी सॉन्ग्स गाता है, बट द मोमेंट दे गेट टू नो अबाउट माई एंटायर बैकग्राउंड, उनका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। दे आर लाइक अच्छा आप तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, और ये वो कहते नहीं है बट उनके ट्रीटमेंट में दिख जाता है। तो वो जो रेस्पेक्ट है ना, वो आपको IIT या फिर IIT जैसा ही कोई कॉलेज दिला सकता है, कोई और नहीं दिला सकता। बहुत सारे काम आपकी जिंदगी के आसान हो जाते हैं। जो भी ऐसे लोग हैं जो कि IIT से नीचे लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर अचीवमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ देयर कॉलेजेस, इन टर्म्स ऑफ द सराउंडिंग, वो ऑफ कोर्स IITians में बैठ खेलेंगे। मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। अब जो बंदे खुद उस कम्युनिटी से लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल IIT कम्युनिटी से, IIM कम्युनिटी से या फिर न्यूटन स्कूल कम्युनिटी से, ऑफ कोर्स उनको पता होता है कि जो उनके कॉलेज के ग्रेजुएट्स होंगे वो कितने हार्ड वर्किंग होंगे, उनका स्किल क्या होगा, और इसीलिए वो हमेशा अपने कॉलेज के ग्रेजुएट्स को प्रेफर करते हैं। एंड दिस इज वेयर IIT रियली हेल्प मी। तुम लोग यार ऐसा कैसे, आपको क्या IIT हेल्प कर दिया क्योंकि आप तो सिंगर हो? मैं स्पेसिफिकली उन ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकता, बट इन द पास्ट आई हैव वर्कड विद फ्यू ब्रांड्स इन माय म्यूजिक वीडियोस जिनके फाउंडर्स IITians थे, और उन्होंने मेरे पे इसलिए बैट खेला, मेरे पे इसलिए पैसे लगाए क्योंकि उनको था यार हाँ ये बंदा IIT से, यार ये थोड़ा अपना है। एंड द क्वेश्चन इज कि क्या IIT और IIT टैग से ही सब कुछ हो सकता है? अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में। देखो, सवाल सिंपल सा है कि तुमको कहाँ जाना चाहिए, और इसका जवाब है तुमको जाना चाहिए बेस्ट कॉलेज में। नाउ अगर हम लॉजिकली सोचें तो बेस्ट कॉलेज क्या होता है? जिसके पास वो सारे फीचर्स हो जिसके बारे में हमने कहीं ना कहीं इस वीडियो में बात करी। लेकिन जो जिंदगी है ना मेरे भाई, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती कि या तो वो बेस्ट कॉलेज होगा या फिर वो वर्स्ट कॉलेज होगा। ऐसा नहीं होता। कितने सारे आज ऐसे इंजीनियर्स हैं मार्केट में जो कि किसी IIT से बिलोंग नहीं करते लेकिन स्टिल वो बहुत ही अमेजिंग कर रहे हैं। जैसे ओयो का फाउंडर कौन है? रितेश अग्रवाल। ये किसी IIT में नहीं गए, इनफैक्ट इन्होंने एक बिजनेस स्कूल से ड्रॉप आउट किया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? IIT को टारगेट नहीं करना चाहिए। द आंसर इसके तुम्हें टारगेट करना चाहिए अपने सिलेबस पे पूरा फोकस करने का। तुम्हें टारगेट करना चाहिए जेई मेंस एंड एडवांस में 4 देने का। और जब एग्जाम का समय आए तो तुमको सिर्फ जेई एडवांस मेंस के लिए अपेयर नहीं करना चाहिए। तुमको और भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि उस लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो कि न्यू एज लर्निंग को प्रमोट करते हैं, तुमको उनके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी अपेयर करना चाहिए। इंडिया में ऐसे और भी बहुत सारे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि तुमको बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं तुम्हारे ग्रोथ के लिए, तुम्हारे करियर के लिए। और ऐसा ही एक कॉलेज है न्यूटन स्कूल, जहाँ के फाउंडर खुद IITian है। अब इस कॉलेज की खासियत ये है ना कि इसका करिकुलम बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बहुत ही अलग है, इन द सेंस कि जहां बाकी कॉलेजेस अपना ओल्ड घिसा पिटा करिकुलम चला रहे हैं, उन्होंने अपना करिकुलम आज के मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के, आज कंपनीज की क्या रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख के प्लान किया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डे 1 से ही आपको कोडिंग सिखाई जाती है, वो भी ऐसे टाइम पास वाली कोडिंग नहीं, बहुत ही अच्छी कोडिंग, ताकि आप फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग पे फोकस करके अपने आप को इंप्रूव कर सको। फैकल्टीज की बात करें तो वो खुद गूगल, मेक माई ट्रिप और स्विगी जैसे कंपनीज के टेक लीड्स रह चुके हैं। रिसेंटली विस्तारा एयर के CTO और माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप्स के CTO और MD ने यहाँ पे स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करी थी। यहाँ गो फॉर गोल्ड जैसे कैंपेन्स भी होते हैं जिसमें सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि बाहर के टॉप कोडर्स को बुलाया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स के साथ रहकर उन्हें ICPC जैसे ग्लोबल कंपटीशन के लिए गाइड करते हैं। इतना ही नहीं, अगर तुमको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो न्यूटन स्कूल का एक स्टार्टएक्स प्रोग्राम है जो कि तुम्हारे लिए एक अलग ही लेवल चीज है। यहाँ पे तुम्हारे आइडियाज को रियलिटी में तब्दील करने के लिए तुमको 1 करोड़ की फंडिंग प्रोवाइड करता है कॉलेज। इसके साथ साथ यहाँ पे काफी वर्कशॉप्स और कॉम्पिटिशन्स भी कंडक्ट किए जाते हैं जिससे स्टूडेंट्स एंगेज रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें। और ये सारी चीजें इसलिए कराई जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सबसे पहले वो अपने पैशन
पैशन को पहचाने और उसके बाद उस पर काम कर पाए। अब यहाँ के बच्चों के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में तुमको बताता हूँ। यहाँ के स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मुद्रेक्स और रेजर पे जैसी कंपनीज में 30 के एवरेज स्टाइपेंड के साथ इंटर्नशिप्स क्रैक कर ली थी। इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने तो जीसॉक क्रैक करके 1.25 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड क्रैक कर लिया था। और आईसीपीसी रीजनल्स में एक स्टूडेंट ने रैंक 114 लाकर कितने सारे आईआईटीएंस को पीछे छोड़ दिया। इनका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका नाम है एनसेट, जो कि अभी 7 जनवरी को और 5 फरवरी को होने वाला है। इस एग्जाम के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती है, तो डेफिनेटली तुम उसको अच्छे से प्रिपरेशन करके दोगे तो तुमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी इस एग्जाम से रिलेटेड सारे डिटेल्स जो भी तुम्हारे डाउट मन में हो रहे होंगे वो सब कुछ नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दी है, उसको क्लिक करो, सब कुछ वहां मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आता है जो कि ये है कि एट द एंड ऑफ द डे तुम गए हो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये म्यूजिक, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग ये सब कुछ सेकेंडरी ही होगा कॉलेज के अकॉर्डिंग, राइट। कॉलेज में जो मेन चीज होगी वो होगी एकेडमिक्स, राइट। और आईआईटी दिल्ली का एकेडमिक्स बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था और इन सब के साथ साथ 75% अटेंडेंस पॉलिसी थी। लेकिन इसने मुझे आज बहुत ही स्ट्रांग बना दिया है। तो बोलोगे भैया इसमें लाइक एग्जाम देने से आप कैसे स्ट्रांग बन गए? कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि मैं आईआईटी दिल्ली पहुंच तो गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जैसा मैंने अपना लाइफ इमेजिन किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मुझे लगा था यार कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जा रहा हूँ, अपना एक वोकाल होगा भाई हम ही है स्टड, हम ही है बेस्ट। लेकिन द मोमेंट आई एंटर द कॉलेज वहाँ पे रियलिटी कुछ और ही थी। और ये सब कुछ ने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत ही लो रखता था। मुझे लगता था यार कि मुझे जिंदगी में इतना कुछ करना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, आर्टिस्ट बनना है, इतना कुछ करना है, लाइफ में अच्छी जॉब लेनी है, लेकिन इन सब के बीच तो मैं कहीं फिट ही नहीं हो रहा हूँ। ये सब तो मेरे से बात भी नहीं करेंगे। मतलब मैं लोगों से इंटरेक्ट करने में भी बहुत डरता था। द फैक्ट इज कि कॉलेज आपको इतना ज्यादा प्रेशर देता है, इतना ज्यादा प्रेशर देता है कि ये जो आम लाइफ के प्रॉब्लम्स है ना वो आप ऐसे फेस कर लेते हो। तुम प्रेशर में रह के प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख लेते हो और वो चीज तुम फिर रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पाते हो। तो भाई अगर तुम एक ऐसे कॉलेज में चले आते हो तो तुमको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करने आता है, तुमको मल्टीटास्किंग स्किल्स हासिल हो जाती है जिससे कि तुम रियल लाइफ में भी फोड़ने का ताकत रखते हो। सबसे पहली चीज एक्सपोजर टू सुप्रीमली टैलेंटेड पीपल। कॉलेज के इनिशियल कुछ डेज जब मेरे निकल गए, जब धीरे धीरे मैं लोगों से इंटरेक्ट करने लगा था, तो ना एक सीनियर मुझे मिले थे अमित सर। और अमित सर ने ना मेरे को एक बात बोली थी। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू इस कॉलेज में आके जो भी करना चाहता है कर, लेकिन एक चीज याद रखना है कि तू जिस भी चीज पे अपना हाथ लगाएगा ना, तेरे को इस कॉलेज में तेरे से टैलेंटेड 10 और लोग मिल जाएंगे। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सर ने मेरे को फर्स्ट ईयर में बोला था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, और मैं आज तक नहीं भूला हूं। क्योंकि इस एक स्टेटमेंट ने ना मैं लोगों को कैसे देखता हूं उसका नजरिया ही बदल दिया था। जहां एक तरफ मैं पहली बार जब इस स्टेटमेंट को सुना तो मुझे लगा कि यार अरे शिट, मुझे इनको पीछे करना है, मुझे सबसे लड़ना है। सर ने उसका उल्टा बोला। उन्होंने बोला कि भाई तेरे को किसी से लड़ना नहीं है, तेरा कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, तुझे उन सबका फायदा उठाना है, उनसे चीजें सीखनी है और उनको बेहतर तरीके से अप्लाई करके उनसे बेहतर बनने की कोशिश करनी है। एंड दिस इज व्हाट आई डिड। कॉलेज में मैंने फोटोग्राफी एंड फिल्म्स क्लब को ज्वाइन किया, म्यूजिक क्लब को ज्वाइन किया, डांस क्लब को ज्वाइन करने की कोशिश की। हालांकि मैं डांस क्लब को कंटिन्यू नहीं कर पाया था, बट वो जो कॉलेज का म्यूजिक क्लब था, वो जो कॉलेज का फिल्म्स क्लब था, ये वो दो चीजें हैं जिसके कारण आज जो मैं कर रहा हूँ कर पा रहा हूँ। द रीजन वॉज टोटली सिंपल, इट वॉज माई सीनियर्स जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। वो सीनियर जो कि पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब तुम बोलोगे यार इसमें आईआईटी कहाँ से आ गया? मतलब ठीक है, आईआईटी का क्या रोल था इसमें? आईआईटी का रोल ये था ना कि आईआईटी में जो बच्चे आते हैं ना, वो ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है अपनी पूरी जिंदगी में, जिनका पूरा जी जान लगा के उन्होंने ये किया है कि उनको एक अच्छे कॉलेज में आना है। और वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि टेक्निकली वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स ऑफ द नेशन होते हैं। अब जब ऐसे बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं तो वो पढ़ाई तो अच्छा करते ही हैं, साथ में जो उनका दूसरा पैशन था उसको भी बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी के इनिशियल ईयर्स में उन्होंने पूरा फोकस जेईई में दिया था। फाइनली उनको वो टाइम मिलता है जब वो बाकी स्किल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और ये कोई आम बच्चे नहीं है, लाइक आई मेंशन्ड, ये वन ऑफ द बेस्ट शार्पेस्ट माइंड्स ऑफ द नेशन है। अब तुम बोलोगे यार भैया आपको इंटरेस्ट था म्यूजिक में, सिनेमेटोग्राफी में, तो आपको तो फायदा हो गया, हमारा क्या फायदा होगा? ब्रो तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि नो मैटर तुम्हारी कोई भी स्किल में इंटरेस्ट हो, तुमको तुम्हारे कॉलेज में 10 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे से बेहतर होगा, जो कि बहुत अमेजिंग कर रहा होगा उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो अगर तुमको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तुमको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, तुमको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तुमको दुनिया के किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तुमको लोग वहाँ पे मिल जाएंगे जो कि तुमसे बहुत बेहतर होंगे, जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे अगर तुमको अच्छे से अप्रोच करो तो। बाकी आई होप कि मेरी इस कहानी ने तुमको इंस्पायर किया हो, मोटिवेट किया हो तुम्हारे जर्नी में, तुम्हारे प्रिपरेशन में। जी जान लगा के पढ़ाई करो, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है भाई, जिंदगी में सब अच्छा ही होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। इसके अलावा मैं कभी भी तुम्हारे आसपास अगर परफॉर्म करता हूँ या फिर मीट एंड ग्रीट रखता हूँ तो मिलने के लिए जरूर आना। तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम तुम्हारे जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं वो मैं ऑन द स्पॉट क्लियर करने की कोशिश कर सकता हूँ। वंस अगेन कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं तो हर बार ये पॉसिबल नहीं होगा। बट वन थिंग आई कैन बेट इज कि मैं तुमको मोटिवेट थोड़ा सा तो जरूर कर दूंगा स्टेज पे रह के ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।